बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 7 राशियों की तुलना से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें राशियों से तुलना से संबंधित कुछ जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, बट्टा, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, ये सभी जानकारियाँ दी हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे एक अनुपात दिया, अनुपात को कैसे किया जाता है वह बताया ये आपको उदाहरण के रूप में। फिर यहाँ पे आपको दे दिया बट्टा, बट्टा कैसे निकालना है, बट्टा क्या होता है। आपने कई दुकानों, अखबार या सेल वस्तुओं को छूट के इतिहास देखे होंगे। इसमें किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। यह सामान्यतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। आपने भी कई दुकानों पर ऐसा देखा होगा। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। जैसे एक उदाहरण दिए आपको, 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 450 में बेचा जाता है, तो उसका बट्टा क्या होगा। तो देखिए, 500 रुपये की अंकित मूल्य की वस्तु को 450 में, तो क्या करेंगे, 500 में से 400 घटाएंगे। बट्टा मीन्स होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो बट्टा में से आप क्या कर देंगे, अंकित मूल्य कितना है 500, और 450 क्या है विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया, 50 रुपये क्या आ गया आपका, ये बट्टा आ गया। अब बट्टा प्रतिशत निकालना, तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। बट्टा कितना है 50 रुपये, बटे अंकित मूल्य कितना है 500 गुणित 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 5 का भाग 50 में दी कितने बार गया, 10 बार, 10% आ गया बट्टा। तो इस प्रकार बट्टा प्रतिशत निकाल सकते हैं। फिर प्रतिशत का आकलन कैसे करना है ये बताया, इसमें उदाहरण दिया जैसे 25%। तो प्रतिशत का अर्थ होता है 25 के भागित 100, यानी कि 25 में 100 का भाग दे दी तो 100 क्या हो गया प्रतिशत। तो ये भिन्न के रूप में 1/4 हो गया, दशमलव रूप में क्या हो गया 0.25। इसी प्रकार 360 का 30%, तो क्या करेंगे 360 गुणे 30/100, प्रतिशत का भागित में क्या आ जाता है 100 आ गया। 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गया, क्या बचा 36 गुणित 3, और 36 का 3 में गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 2 को हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये मिश्र धन मूलधन दिया है, मूलधन कैसे ज्ञात करना है। जैसे ये साधारण ब्याज का सूत्र दे दिया, मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। तो यहाँ पे उससे संबंधित है, ब्याज से संबंधित है। साधारण ब्याज का सूत्र हो गया, यहाँ पे आई क्या हो गया साधारण ब्याज, पी क्या हो गया मूलधन, आर क्या हो गई दर, समय क्या हो गया टी। तो ब्याज का प्रतिशत क्या हो गया, प्रतिशत निकालना, तो आर बराबर 100 गुणित आई बटे पी गुणित टी। इस प्रकार से आप ये उदाहरण दिया, इसको देख के समझ सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 राशियों की तुलना पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया दी किसी संख्या का 15%, किसी संख्या क्या कह रहा है 15%, कितना है संख्या 36 है, तो वह संख्या होगी, तो 15 संख्या का कह रहा है, तो मान लीजिए संख्या क्या है एक्स, एक्स का 36 का अर्थ हो गया गुणा 15 भागित प्रतिशत का हो गया 100 बराबर 36। अब क्या हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 100 का 36 में गुणा की तो 3600 हो गया भागित 15, 15 का भाग दिए 3600 में कितने बार गया, 15 दूनी 30, बच गया कितना 6, उतारे शून्य 60 हो गया, 15 चौके 60 शून्य कितना आ गया यहाँ पे 240। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 240। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात निकालिए। तो इसका अनुपात 35 भागित क्या हो जाएगा 25, 35 भागित 25, पाँचम 25, 5 7 35 बराबर क्या आ जाएगा 7/5, 7/5 यानी अनुपात क्या हो जाएगा 7:5। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो डिब्बे दिए इनको घेरा, जो दिए सही घेरे पर आपको इस प्रकार से क्या कर देना है, इसको काला या नीला कर देना है। प्रश्न नंबर 3 का बी नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या आ जाएगा डी नंबर, सॉरी प्रश्न नंबर 2 का उत्तर डी नंबर आएगा। और प्रश्न नंबर 4 को प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 400 का 30% है, तब 400 को 30% निकालेंगे। 400 का अर्थ होता है गुणा 30 और प्रतिशत भागित प्रतिशत क्या हो गया भागित 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 गुणित 30, 4 का जब 30 में गुणा करेंगे तो 4 12 120 आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ लिखे नहीं थे। जैसे प्रश्न नंबर 1 का सी नंबर आ जाएगा, यहाँ पे सी नंबर 240। इसका क्या आ जाएगा डी नंबर 7:5। और इसका नेक्स्ट प्रश्न का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का बी नंबर आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन कितना 120। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या दिया आपका 4, 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 रुपये है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो क्या कीजिए आप 840 में से 126 घटा दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 714। तो यहाँ पे आप डी नंबर लिख दिए 714। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर
5 किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या के कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? तो 4 गुना यानी 4 और प्रतिशत का 100, तो 4 का 100 में गुणा की तो क्या आ गया 400, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा 400%। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद रुपये 1120 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो अंकित मूल्य उसे मान लेते हैं। माना जैकेट का अंकित मूल्य क्या है? एक्स, तो बट्टा कह रहा है, अब इसका बट्टा कह रहा है, बट्टा क्या हो गया? बट्टा बराबर एक्स का 20%, यानी जो अंकित मूल्य है उसका कितना प्रतिशत दे रहा है? 20%। तो एक्स का 20% मीन्स हो गया एक्स गुणित 20/100। अब हमने 20 का भाग 100 में दी, 5 बार गया, या 1 शून्य से 1 शून्य काटे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ऊपर क्या बचा? एक्स और एक, एक्स का एक गुणा की x/5, तो ये क्या आ गया? बट्टा आ गया 5 x/5। फिर आपको क्या निकालना? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य धन बट्टा, जो विक्रय मूल्य है उसमें बट्टा को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा? एक्स हमने माना है, बराबर विक्रय मूल्य क्या है? 1120 धन बट्टा कितना? x/5। ये धन x/5 की तरफ पक्षांतर की तो इस साइड आ गया एक्स साइड, तो x ऋण x/5 हो गया, और यहाँ क्या बचा? 1120। अब क्या करेंगे जी? x ऋण x/5 है, इसका क्या ले लेंगे हम? लघुत्तम 5 आ गया इसका, 5 का x गुणा की 5x ऋण x/5 बराबर 1120। अब क्या करेंगे आप? ये 5x में से x हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4x, यहाँ पे 4x लिख दिए। फिर ये बराबर लगाए, 1120 लिखे, और ये गुणित तो 5 कहाँ का है? ये भाग में था तो इधर जाके काय में आ गया, गुणा में हो गया। और ये 4x है तो इसका 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, जब 4 का पक्षांतर करेंगे भाग में चल जाएगा। और 4 का भाग 1120 में दिए तो कितने बार गया? 280 बार। तो यहाँ पे क्या बचा अब आपका? 280 गुणित 5, 280 में 5 का गुणा की तो कितना आ गया? 1400। अतः अंकित मूल्य क्या हो गया? 1400 रुपये। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? एक मेज 10 प्रति बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है तो मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी जो प्रश्न किए थे सेम ऐसे ही प्रश्न है। जो अंकित मूल्य ज्ञात करने को कहा है मेज का, तो मान लेंगे, माना मेज का अंकित मूल्य क्या है? एक्स, तो कितने प्रतिशत छूट दे रहा है इसमें अंकित मूल्य पे? 10% की। तो बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा बराबर एक्स का 10%। एक्स का अर्थ हो गया गुणा 10 भागी 100, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया, बचा क्या यहाँ पे? 1/10। एक्स का 1 में गुणा की तो x/10, ये क्या आ गया? बट्टा आ गया। अब क्या निकालेंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है आपका? अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना हमारा? x, विक्रय मूल्य कितना है? 400, धन बट्टा कितना? x/10। अब क्या करेंगे हम? ये x/10 का पक्षांतर कर देंगे किस साइड पे? इस साइड, x साइड। तो यहाँ x और धन वाली संख्या का पक्षांतर हुआ तो यहाँ काय बदल गई? ऋण में, तो ऋण x/10 हो गया। अब इसको हल करेंगे हम। x ऋण x/10 है तो ये डायरेक्ट नहीं घटेगी, इसका लघुत्तम क्या हो गया? 10, 10 का x में गुणा की 10x ऋण x/10 बराबर 400। अब 10x में से x घटाए हमने आपको, तो कितना बचा है यहाँ पे? 9x, और ये जो 10 है भागित में, ये गुणा में चले गया, 400 गुणित 10। अब यहाँ पे ये 9 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चल जाएगा, 9 का भाग 4000 में देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 444.44। अतः अंकित मूल्य कितना हो गया? 444.44। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। माना रोहन का कुल धन कितना है? x। रोहन का कुल धन क्या है? x है। रोहन द्वारा खर्च किया गया धन, तो कितने में से खर्च कर रहा है? कुल धन में से खर्च कर रहा है। कितना प्रतिशत? 50%। तो x का 50%, तो x गुणित 50/100। 50 का भाग 100 में दी कितने बार गया? 2 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x/2 आ गया। ये रोहन द्वारा खर्च किया गया धन कितना होगा? x/2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? कुल धन में से जो खर्च किया गया धन, तो शेष बचना कितना है? जब कुल धन में से उसने रोहन द्वारा जो खर्च किया गया धन को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 800। तो हम ये कुल धन में से इसको घटाया तो कुल धन कितना है? x, और खर्च किया गया धन कितना है? x/2 बराबर शेष कितना बचा? 800। अब इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया? 2 का x में गुणा की कितना हो गया? 2x ऋण x/2। अब क्या करेंगे? 2x में से x घटाए, x बचा, और 2 का 800 में गुणा की तो कितना हो गया? 1600। अतः उसके पास 1600 रुपये धन था। कितना रुपये कुल था? 1600 रुपये था। कितना धन था पूछा तो उसको बता दी हमने 1600 रुपये। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। शाकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए।
वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि माना वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना है, एक्स। वेट किस पे लगा, कितना प्रतिशत लगा, 10% कूलर पे। तो वेट क्या हो जाएगा, एक्स का 10%। तो एक्स का 10% निकालेंगे तो प्रतिशत का भागित में 100 आ गया, एक शून्य से एक शून्य क्रॉस हुआ, एक्स का एक में गुणा की तो एक्स बटे 10, ये वेट ज्ञात हो गया। अब प्रश्नानुसार तो इसमें क्या कह रहा है, वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य और उसका वेट, इन दोनों को जोड़ दिया और किस बराबर क्या कर दी, 4400। इसका लघुत्तम क्या आ गया, 10, 10 का एक्स में गुणा की 10x धन एक्स, 10x में एक्स जोड़े तो कितना हो गया 11x, और ये भाग का 10 इसमें गुणा में चले गया, 4400 में 10 का गुणा की तो 4000, 44,000 हो गया। और ये 11 भागित में आया, 11 का भाग 44 में दी तो 4 बार गया तो कितना आ गया 4000, अतः एक्स बराबर 4000 रुपये। कूलर का मूल्य कितना हो गया 4000 रुपये। वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना रहेगा 4000। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाले प्रश्न जैसे है। मान लीजिए माना कर से पहले वस्तु का मूल्य क्या है एक्स, और कर कितना लग रहा है वस्तु पे 4.5 पे, तो एक्स का 4.5%, तो एक्स गुणित 45। अब ये दशमलव हटा तो उसका 10 आ गया और प्रतिशत का 100 आ गया। हमने इसको क्रॉस की किससे, 5 से, 5 दूनी 10, 5 9 45। तो ऊपर क्या बचा एक्स और 9, तो एक्स का 9 में गुणा की 9x और 100 का 2 में गुणा की तो ये 200 हो गया। प्रश्नानुसार अब इनको दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़, किसका, जो कर से पहले वस्तु का मूल्य और कर दोनों का योग कितना है 3155। तो इसको जोड़ दिए, इसका लघुत्तम कितना आ गया 200, 200 का एक्स में गुणा की 200x धन 9x बटे 200 बराबर 3155। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका 200x में 9x जोड़े तो कितना हो गया 200, 9x, और ये 200 इधर क्या हो गया गुणा में चले गया। अब यहाँ पे ये 3155 गुणित 200 हो गया। फिर अब यहाँ पे x आया और ये 209 इसके भागित में चले गया, किसके 3155 गुणित 200 के भागित में क्या आ गया 209। इन दोनों का गुणा किए तो कितना आ गया 6,31,000 आया भागित 209, और 209 का आप जब भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 3019.10। अतः वस्तु का मूल्य कितना हो गया 3019.14 रुपये। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है, 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए। मिश्रधन ज्ञात करने के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो 10,000 है ये मूलधन हो गया, 2 वर्ष क्या हो गया आपका समय हो गया, और 5% क्या हो गई दर हो गई। मिश्रधन का सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन आर के बटे 100 पूरे की घात n। पी का मान कितना है 10,000, 1 धन आर का मान कितना है 5, आर के स्थान पे 5 लिखे भागित 100, और इस n का मान कितना है 2 मान रख दी हमने। अब देखो ये 5 से 100 क्रॉस हो गया कितने बार 20 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। अब यहाँ क्या बचेगा अगली स्टेप में, ये 10,000 आपका जैसा का वैसा, ये 1 धन ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे 20 पूरे की घात 2, फिर ये 10,000 गुणित, अब यह जुड़ेगा नहीं डायरेक्ट, इसका लघुत्तम क्या हो गया 20 हो गया, 20 का 1 में गुणा की 20 धन 1, 20 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 21/20, ये आ गया 21/20 पूरी घात 2। 10,000 तो जैसे कि वैसे चले आ रहा था। फिर ये 10,000 लिखे गुणित 21/20 की घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख दी हमने, 21/20 गुणित 21/20। एक यहाँ 2 शून्य तो यहाँ 2 शून्य क्रॉस हो गए, और 2 का भाग 100 में दी कितने बार गया 50 बार, फिर 2 का भाग 50 में दी कितने बार गया 25 बार। अब ऊपर क्या बचा 25 गुणित 21 गुणित 21, तो ये 25 लिखे और 21 का 21 में गुणा की 441, तो ए बराबर कितना आ गया 11,025 आ गया ये आपका मिश्रधन आ गया। अब क्या ज्ञात करना हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई ज्ञात करना, सीआई को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे मिश्रधन ए में से मूलधन पी को घटा देंगे, ए माइनस पी। 11,025 में से 10,000 को घटाया तो कितना बचा 1,025 रुपये, आता चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 1,025 रुपये। बच्चों आपको एक चीज़ बता दें कि आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें आपको प्रश्नों को हल करने की जगह बहुत कम दी है, इसलिए आप अपने से कॉपी एक अलग से बनाइए और उन कॉपियों में इन प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों के हल जो है बहुत बड़े हैं। और वह आप कॉपी नहीं बनाते तो इस प्रकार से 3 खंड बना के आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रश्न छोटे नहीं है, इसलिए कॉपी बना लीजिए और उसमें अलग से हल कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए। एक कार 5 लाख रुपए में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा। देखिए एक कार 5 लाख में खरीदे, 8% दर से
मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो 1 वर्ष बाद कार्य का मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, उसी प्रकार हल करेंगे जैसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं कि 5 लाख क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, दर कितनी हो गई 8%, समय कितना हो गया 1 वर्ष। अवमूल्यन मीन्स उसका हाथ से निकालेंगे, उसका सूत्र है। तो मूल मिश्र धन में क्या करते थे, जोड़ते थे, इसमें क्या कर देंगे हम घटा देंगे, सूत्र वही रहेगा, धन की जगह ऋण आ जाएगा। पी कोष्टक में 1 ऋण r/100 पूरी घात n। ये पी यानी मूलधन कितना है 5 लाख, 1 ऋण आर कितना है 8/100 और समय कितना है 1 वर्ष, तो 1। ये 5 लाख लिखे, इसका लघुत्तम कितना आ गया 100 का एक गुणा की 100 ऋण 8, 100 में से 8 घटाए कितना आ गया 92/100 हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए, 5000 में 92 का गुणा करेंगे तो आपको 4,60,000 रुपये प्राप्त होगा और 1 वर्ष बाद कार्य का मूल्य कितना हो जाएगा 4,60,000 रुपये है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको बताए थे हमने कि आप कॉपी का उपयोग करना, थोड़ा करने में भी कठिनाई आएगी इसको। देखिए 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे देख लीजिए। इसे मूलधन कितना दिया है 45,000, दर कितनी है 12%, समय कितना है 5 वर्ष। तो ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 पूरी घात n। मूलधन कितना है 45,000 पी के स्थान पे लिख दिए, 1 आर के स्थान पे, जो आपकी दर दी है 12% तो 12 लिख दी बटे 100 और समय कितना हो गया 5, एन का मान कितना है 5। तो इस प्रकार से फिर इसको हमने क्रॉस कर दिए 12 को और 100 को, तो 12 किससे 4 से क्रॉस हुए 3 बार और 100 कितने बार हुआ 25 बार। तो अब यहाँ क्या आएगा 45,000 कोष्टक में 1 धन 3/25 पूरी की घात 5। अब हम क्या करेंगे, एक में 3/25 को जोड़ेंगे तो लघुत्तम ले ली, लघुत्तम कितना आ गया 25। अब 25 का एक में गुणा की 25 धन 3/25, 45,000 गुणित 28/25 हो गया, 25 में 3 जोड़े 28/25 की घात 5। अब 28/25 की घात 5 है तो इसको 5 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए। अब यहाँ पे आपको गुणा भाग करके मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो जब इसका आप गुणा भाग करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ए बराबर 79,305.38। अब यहाँ पे आपका मिश्र धन निकल गया। अब CI निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, जो ए में से पी को घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। मिश्र धन अपना कितना है 79,305.38 में से 45,000 घटाए तो कितना आ गया 34,305.38। ये 34,305.38 क्या हो गया आपका CI मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आपको चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो गया। अब क्या करेंगे आपको साधारण ब्याज भी ज्ञात करना पड़ेगा अंतर ज्ञात करने के लिए, तो SI निकालेंगे। SI मीन्स क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, SI मीन्स क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज SI मीन्स होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है तो P गुणित R गुणित N के बटे 100। मूलधन कितना है 45,000 गुणित 12 गुणित 5, ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए, यहाँ क्या बचा 450 गुणित 12 गुणित 5। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27,000। 27,000 आपका क्या आ गया, ये SI आ गया है, साधारण ब्याज आ गया। अब क्या कह रहा है, इसका अंतर ज्ञात करना कह रहा है। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, अंतर ज्ञात करना। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं हम, चलिए अंतर ज्ञात करते हैं। तो अंतर बराबर CI में से SI को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में से क्या घटा देंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को हटा दीजिए। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 34,305.38, इसमें से साधारण ब्याज कितना है 27,000, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 और 7,305.38। तो ये उसका अंतर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, तो बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूज़न है इस प्रश्न में। यहाँ 2022 लिखा था लेकिन 2022 में प्रश्न हल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसे मैंने संशोधन करके आपको क्या बताया हूँ, ये 2022 की जगह 2003 से आप इसे हल करेंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, नहीं तो इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको 2022 के स्थान पर हमने 2003 लिख दिए हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न, 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 64,000 2003 की, दर कितनी है 2%, समय कितना है। अब समय कैसे निकालेंगे, 2005 में से 2003 को घटाएंगे तो समय आ जाएगा हमारा 2 वर्ष, 2004 2005 2 वर्ष समय हो गया। अब 2005 की जनसंख्या निकालना तो क्या करना पड़ेगा आपको, वही सूत्र P कोष्टक में 1 धन R के बटे 100 पूरी घात N वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे P क्या होगी, जनसंख्या 64,000, 1 दर कितनी है 2, समय कितना है 2, तो ये 2/100 और समय 2 लिख दिए। अब 64,000 1 धन 2 का भाग 100 में दी कितने बार गया 50 बार, 2 1 2 और 100 में भाग दी 50 बार, 1/50 पूरी घात 2, ये कितना आ गया आपका 64,000। अब क्या करेंगे हम, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 50 का एक में गुणा की 50 धन 1, 50 में 1 जोड़े 51/50 आ गया, इसकी घात कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस की, 5 से
640 को क्रॉस किए तो 128 बार क्रॉस हुआ, और इस 5 से 51 क्रॉस किए तो 10.2 बार। तो यहाँ क्या बचा अब आपका 128 गुणित 51 गुणित 10.2, और इनका जब हम गुणा करेंगे 128 गुणित 51 गुणित 10.5 तो कितना आएगा 66,585.6। अतः वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी 66,586। इसको लगभग में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो बैक्टीरिया की संख्या को आप पी मान लीजिए, मूलधन दर कितना है 5% और समय 2 घंटे। तो आप संख्या निकाल लेते हैं। बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, पी कोष्टक में 1/r/100 पूरे की घात n। अब पी का मान कितना है, यह आपका 5,06,000 में, फिर कोष्टक के अंदर क्या लिख देंगे 1/r कितना है 5/100 पूरे की घात 2। 5,06,000 जैसा का वैसा आपका अंतिम तक चलाएगा। बस आपको ये कोष्टक के अंदर की संख्या को हल करना है। 5 का भाग 100 में दी कितने बार गया 20 बार। तो यहाँ क्या बचा 1/1/20। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए। इसका लघुत्तम क्या आ गया 20। 20 का 1 में गुणा किए तो 20 से कम 20/1। 20 में 1 जोड़े कितना हो गया 21/20 की घात 2। तो ये आपका 5,06,000 गुणित क्या बचेगा यहाँ पे आप 21/20 गुणित 21/20 घात 2 है 21/20 की, तो इसको 2 बार लिख दिए और इसमें गुणा कर दिए। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हुए, 2 का भाग दिए 5,060 में तो कितने बार गया 2,530 बार गया, और 530 में किसका भाग दिए 2 का भाग दिए तो 1,265 बार गया। अब ये 1,265 गुणित 21 गुणित 21 21 से 21 में गुणा की 441 आया, और 441 से गुणा 1,265 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5,57,865। अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी 5,57,865 होगी। इस प्रकार आपका यह प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता हो, और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको हमने अध्याय 7 के जो प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, हल करके समझाए हैं, ये आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नहीं आएंगे, इसलिए आपको कॉपी अलग से बनाना है। और इनके हल आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।